दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि यस बैंक के रिजल्ट ने उन सबको गलत साबित किया जो यहाँ पे इसके अंदाजे लगा रहे थे। यानी जो ब्रोकरेज फर्म ने अंदाजा लगाया था उससे शानदार प्रॉफिट बताया यस बैंक ने। यानी आप क्लियरली समझ सकते हो कि उस प्रॉफिट के आंकड़े तक कोई भी ब्रोकरेज हाउस नहीं पहुंच पाया। जितने भी ब्रोकरेज हाउस थे उनका अंदाजा था कि प्रॉफिट 700 करोड़ तक जाएगा, लेकिन प्रॉफिट 900 करोड़ को पार कर गया। तो क्या क्या अचीव किया इस बार यस बैंक ने और आने वाले समय क्या संभावना बन रही है। एमडी का बयान निकल के आ चुका है। रिजल्ट को लेकर उन्होंने क्या बातें कही है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस रिजल्ट के बाद हम एक शानदार कल्पना कर सकते हैं यस बैंक को लेकर। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 23.46 पर क्लोजिंग देखने को मिली कल फ्राइडे को, यानी 2.22% की तेजी के साथ। तो रिजल्ट के पहले ही पॉजिटिव माहौल बन गया था। क्यों लग रहा था कि रिजल्ट इस बार बेहतर होगा, लेकिन उतनी उम्मीद नहीं थी जितना बेहतर इसने बताया। तो इस बार काफी बेहतर किया यस बैंक ने। अभी आप समझ सकते हो कि स्टॉक अपने जो फ्रेश हाई बनाया था 32 रुपए का रिस्ट्रक्चर के बाद उससे काफी नीचे है अभी भी। तो यस बैंक ने इस बार कमाल कर दिया है। स्टैंड अलोन जो नेट प्रॉफिट है 952 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल ये 612 करोड़ के आसपास था। यानी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्रॉफिट बताया है कंपनी ने। यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम 7,543 करोड़ के आसपास रही है, जिसमें आप देखें 3.7% की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि पिछले साल 7,829 करोड़ के आसपास थी। तो इंटरेस्ट इनकम तो गिरी है, लेकिन यस बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है। अब यस बैंक के एसेट कॉलोनी की बात करें, एसेट क्वालिटी कैसे रही है, तो देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए जो है उसमें 10 बेसिस पॉइंट की कमी देखने को मिली है ईयर ऑन बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.5% की यहाँ पे कमी देखने को मिली है। अब देख सकते हो कि जो नेट एनपीए 20 बीपीएस के ईयर ऑन बेसिस पे ड्रॉप हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 0.3% लगभग फ्लैट रहा है। कुल मिला के एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का जो सीएसए रेशियो है वो काफ़ी ठीक रहा है, उसमें कमी नहीं हुई बल्कि वृद्धि हुई है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी के जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट या कमर्शियल अकाउंट आप देख सकते हो इसमें। यहाँ पे रिटेल ब्रांच की जो टोटल 1,73,005 करोड़ के आसपास रही है, जिसमें 9% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ए क्यू आई बी एस के हिसाब से 12% ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है। तो सीएसए जो डिपॉजिट है वो 99,483 करोड़ के आसपास है, जिसमें 8.5% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ए क्यू बाई भी ईयर ऑन बेसिस पे 13.6% के आसपास है। तो आंकड़े उत्साहवर्धक रहे। नेट एडवांसेस की बात करें तो 2,57,451 करोड़ के आसपास है, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 5.2% की वृद्धि देखने को मिली है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.9% की वृद्धि देखने को मिली है। टोटल डिस्बर्समेंट की बात करें तो यह 26,982 करोड़ के आसपास है, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 7% की जंप देखने को मिली है। कुल मिला के देख सकते हो कि काफी बेहतर रिजल्ट रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एडजस्टेड जो ग्रेजुटी इम्पैक्ट है वो पैट जो 1,068 करोड़ के आसपास, जिसमें 74.4% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये देख सकते हो कि क्वार्टर थ्री के दरमियान 1,389 करोड़ के आसपास, जहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे 28.7% की जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 7.1% की जंप है। आरओए देखें तो 0.9% के आसपास, जबकि क्वार्टर थ्री के दरमियान देखें पिछले साल अगर आप देखें 2025 में तो ये 0.6% के आसपास था। और कुल मिला के देख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट देखें तो जो 50 बेसिस पॉइंट की इसमें ईयर ऑन बेसिस पे कमी देखने को मिली है, और 10 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमी देखने को मिली है। अब यहाँ पे इस रिजल्ट के मौके पे एमडी प्रशांत किशोर का बयान निकला, प्रशांत कुमार का जो कहना है कि बहुत ही बेहतरीन इस बार क्वार्टर थ्री का रिजल्ट रहा है। और
इसके पीछे सबसे बड़ा जो फायदा है कि जो एसेट क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, एसेट क्वालिटी सुधर गई है और जो वॉल्यूम बिजनेस का जो डिस्बर्समेंट है वो काफ़ी बेहतर है। सीएसए आंकड़े उत्साहवर्धक रहे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जो बैंक का जो क्वार्टरली आरओए है वो पहली बार जो रीस्ट्रक्चर हुआ है बैंक का उसके बाद में 1% तक पहुंच गया, एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। तो आप देखिए तो 2020 के बाद पहली बार बैंक का आरओए 1% तक गया है। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि बैंक की जो सेहत में जबरदस्त सुधार हुआ है। तो इसके बाद अब देखो कंपनी की जो फी इनकम में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। ऑपरेटिंग कॉस्ट है उस पर अच्छा खासा कंट्रोल देखने को मिला है। कंपनी ने खर्च में कटौती की है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो फैसले किए उसकी वजह से ये बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है, ये प्रशांत कुमार का कहना है। अब यहाँ पे जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस है, जेएम फाइनेंशियल हो या कोटक इक्विटीज वगैरह हो, सब ने जो एक अंदाजा लगाया था कि जो यस बैंक का प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन बेसिस पर 27% की जंप देखने को मिलेगी, लेकिन इसको गलत साबित किया। 55% की जंप देखने को मिली है, यानी जो ब्रोकरेज हाउस का अंदाजा था उससे दुगना इस बार प्रॉफिट दिखाया यस बैंक ने। सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस के अंदाजे यहाँ पे धराशायी हुए और ये सिग्नल है कि यस बैंक मजबूत है और आने वाले समय बेहतर होगी। अब एक हम इसके आंकड़े एक बार देख लेते हैं साल दर साल के हिसाब से, क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से किस से बेहतर की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू की। तो इस बार 7,553 करोड़ का रिवेन्यू बताया, पिछले क्वार्टर में 7,389 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख सकते रिवेन्यू बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात की 7,833 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। और 2023 में ये 6,989 करोड़ के आसपास था। 2023 के मुकाबले बढ़ा है अच्छा खासा, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम जरूर है। बात करें खर्च की, इस बार 2,961 करोड़ का खर्च बताया, जो पिछले क्वार्टर में 3,129 करोड़ के आसपास था। तो ये सबसे बड़ी जीत है कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी कंपनी ने अपने खर्च में कटौती की, यानी यस बैंक अपने खर्च को लगातार कंट्रोल में कर रही है। ये इसके लिए एक बड़ी जीत है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,969 करोड़ का खर्च था। तो ओवरऑल अगर आप देखें दिसंबर 2023 में भी 2,948 करोड़ के आसपास का खर्च था। खर्च लगभग एक जैसा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा मैनेज कर लिया गया है, कंट्रोल में चल रहा है इस समय। बात करें फाइनेंसिंग प्रॉफिट की, तो इस समय -501 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में -833 करोड़ के आसपास था, यानी काफ़ी आंकड़े सुधर गए, पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे। पिछले साल सेम क्वार्टर में 753 करोड़ के आसपास था माइनस, यानी इस बार काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट निगेटिव वो धीरे धीरे अब सुधरते हुए दिखाई दे रहे आंकड़े। अब आगे अदर इनकम की इस बार 1720 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 1724 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1583 करोड़ के आसपास थी। अदर इनकम पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की सी घटी है। अब यहाँ पे बात कर ले कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस बार 1218 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 891 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 830 करोड़ के आसपास था और 23 में तो 320 करोड़ के आसपास था, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंकड़ा इस बार काफी शानदार है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, इस बार 957 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 664 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ गया। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें यानी 2025 की, तो यह 619 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा है, करीब 50% का जंप देखने को मिला है। और बात करें 2023 की, तो ये प्रॉफिट मात्र 243 करोड़ के आसपास था। तो 2023 में जो प्रॉफिट 243 करोड़ के आसपास था वो 950 करोड़ तक पहुंच गया। वाकई में यस बैंक ने कमाल कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको बैंक का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए ईपीएस भी सुधर गया, इस समय 0.30 रुपये तक आ गया, जो पिछले क्वार्टर में 0.21 रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 0.20 रुपीज़ के आसपास था और यहाँ तक कि 2023 में ये मात्र 0.08 रुपीज़ के आसपास था। ईपीएस बढ़ चुका है। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय यस बैंक यहाँ से बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।